नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश से एक खबर आई है जो बेहद चौंकाने वाली है और उन तमाम लोगों के लिए एक निर्देश देने वाली है जो लोग किसी के सहारे किसी की जान ले लेते हैं। हमारे देश में कहा जाता है, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि जो लोग सच्चे मन और धन से किसी चीज़ को ईमानदारी से करते हैं, जिनका इंटेंशन अच्छा होता है, तो वो लोग अपनी तकदीर तक जल्द पहुंच जाते हैं और उस काम को ईमानदारी से पूरा कर लेते हैं, भले ही उसको करने में परेशानियां जो भी हो। ऐसा ही एक मिसाल देने वाला लोगों के सामने मोहब्बत भरा खबर ये है कि जो लव जिहाद को लेकर जो हमारे देश में जिस तरह से परेशानियां चल रही थी, ख़ास करके इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में ही है। जो लव जिहाद को लेकर जो लोगों के घर को भी लोग जला देते थे, लोगों के परिवार को तोड़ देते थे, उनके तरफ से एक खबर आई है कि हालांकि कोर्ट ने साफ कह दिया है कि और कोर्ट में ही उन्होंने कहा है, जज के सामने कहा है, फरहा ने कहा कि सर मैं नाबालिग हूँ, इसीलिए मेरा ये अधिकार है और इसीलिए कोर्ट उनके साथ आए और आज वो दोनों आराम से जो है शादियां की तैयारियां कर रहे हैं। उनके परिवार वाले उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख की खबर ये है कि जो लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे, अपने जिनके पास ताकत का बल था, जो राजनीतिक बल मिल रहा था, उन लोगों के लिए बुरी खबर ये है कि जो लोग लव जिहाद के बहाने इंसानों की जान ले लेते थे, जो लोग परेशान लोगों की जान ले लेते थे, जिसका कोई इस देश में सहारा नहीं था, जिन लोगों के पीछे राजनीति ताकत भरी हुई थी, वो लोग पीछे जो है ऐसे लोगों के पीठ में छुरा भोंकने का काम करते थे। उन लोगों के लिए बुरी खबर ये है कि वक्त बुरा हो जाता है लेकिन एक न एक दिन इंसाफ ज़रूर मिलता है। और आज ये फरहा के फैमिली के साथ ऐसा हुआ है कि उन्हें जो है कोर्ट से ये जो है इंसाफ मिला है और वो जिससे चाहते हैं, जिसके साथ चाहते हैं, वो शादी कर सकते हैं। इसीलिए उनके परिवार वाले शादियां की तैयारियां अच्छा से कर रहे हैं और धूमधाम से कर रहे हैं। तो हम सबको उनको बहुत सारी बधाई तो है, लेकिन उन तमाम लोगों के लिए परेशानी का सबब है जो गौरक्षा के नाम पर, जो मॉब लिंचिंग के नाम पर हमारे देश में नफरतें फैलाने का काम करते हैं। उन लोगों के लिए बुरी खबर है कि जब तक आपके पीछे राजनीतिक बल है, जब तक आपके पीछे राजनीतिक ताकत है, तब तक तो आप किसी इंसान को, किसी जिसके पास राजनीतिक ताकत नहीं है, ऐसे मासूम लोगों की जान तो आप ले लेंगे, लेकिन एक न एक दिन आपके सामने फिर वही लोग आएंगे जिसके सामने आपको घुटने टेकने पड़ेंगे। तो अब देखना ये होगा कि जो लव जिहाद के नाम पर जो लोगों की जाने ले लेते हैं, गौरक्षा के नाम पर जो लोग जाने ले लेते हैं, अफवाह का शिकार होकर भी लोग जो है कईयों की जान ले लेते हैं, क्या ऐसे लोग इन खबर को देखकर सतर्क होंगे, अपने आप में एहसास करेंगे कि जो हम कभी कर जाते हैं, किसी का भीड़ का सहारा होकर, भीड़ का सहारा लेकर किसी की जान ले लेते हैं, तो आज अपने आप को ये एहसास करेंगे और उन तमाम लोगों से माफ़ी मांगेंगे। और ख़ास करके योगी पुलिस भी क्या माफ़ी आज मांगेंगी जो हमेशा ऐसे लोगों का साथ देती है। तो वो उनका जो है वहीं पे वो अपने आप को, अपने गुनाह को जो है कबूल कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसी खबरों को देखने के बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो आने वाला वक्त उनका और बुरा होगा। तो अब देखते हैं कि लव जिहाद के नाम पर क्या और भी हमारे देश में राजनीति चमकाने वाले लोग, राजनीति करने वाली पार्टियां क्या और इनका कितना इस्तेमाल करेगी, ये भी देखना होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।